नीट में गड़बड़ी से जुड़ी अगली खबर हम आपको बता दें। पटना में गड़बड़ी का मास्टरमाइंड जो है वो संजीव मुखिया फरार है और सवाल यह है कि 24 लाख बच्चों के गुनहगार का हिसाब कब होगा। संजीव मुखिया नीट के अलावा कई पेपर लीक का आरोपी है और वो अलग अलग परीक्षा देने वाले 2 करोड़ से अधिक छात्रों का गुनहगार है। इस खेल में उसका बेटा भी शामिल है। आप इन दोनों आरोपियों को ठीक से पहचान लीजिए और ये दोनों अगर आपको दिखे तो तुरंत पुलिस को आप जानकारी दें। तो 2 करोड़ से अधिक छात्रों का जो गुनहगार है वो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों आरोपियों को ठीक से पहचानना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में अब पुलिस इनकी खोजबीन में लगी हुई है। और नीट पेपर लीक को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले में बाप बेटे का एक गिरोह शामिल है और ये दोनों सिर्फ नीट 2024 ही नहीं और भी बहुत से पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं। संजीव और उसका बेटा शिव देश में चलने वाले पेपर लीक गिरोह के सरगना है और ये दोनों बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव उर्फ बिट्टू का देश भर में नेटवर्क है और किसी भी परीक्षा का पेपर लीक हो तो उसमें संजीव और उसके बेटे का नाम जरूर शामिल रहता है। और नीट परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को फटकारते हुए कहा है कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई फ्रॉड के जरिए डॉक्टर बन भी जाता है तो कल्पना की जा सकती है कि वो समाज और सिस्टम के लिए कितना बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करे, उसे अन्यथा ना ले। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उस पर एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेगा। तो ईओयू की टीम जो है वो एनटीए के दफ्तर जाएगी और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी एनटीए को लेकर की है। जी न्यूज संवाददाता अरविंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, लगातार सुप्रीम कोर्ट के मामलों पर आप मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि हर मसला क्या आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही हल होगा? और ये नीट का इतना गंभीर मसला, आप समझ रहे हैं, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। बच्चों ने 1-1 साल 2-2 साल मेहनत करते हैं तब इस तरीके के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और अब ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सख्त टिप्पणी की है उसको लेकर क्या अपडेट आप मुझे देंगे? क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए शोभना जी, सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो नीट परीक्षा में जरा सी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने एनटीए से साफ कहा है कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अगर चूक आपकी तरफ से हुई है तो बेहतर होगा कि आप उसे एडमिट करें और उसके लिए एक्शन लें ताकि लोगों का विश्वास आप पर बना रहे। और कोर्ट ने साफ कहा कि हम इस बात को समझते हैं कि छात्र कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं, उनकी तकलीफ को हम समझते हैं और हमें इस बात का भी एहसास है कि कोई फ्रॉड करके डॉक्टर बन रहा है तो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। एनटीए की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने सफाई देने की कोशिश की कि हमने कदम उठाए हैं और कोर्ट ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना करे, हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करे। उनके वकील की तरफ से कहा गया कि हम कोर्ट से बाहर भी चर्चा कर रहे थे कि आखिर छात्र कितनी तकलीफों से जूझ रहे हैं। तो जिस पर जस्टिस भट्टी ने कहा कि जो कोर्ट के बाहर आपका रिस्पॉन्स था वही कोर्ट के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोर्ट रूम में एंट्री करें और आपका रिस्पॉन्स बदल जाए। और जो कुछ लापरवाही हुई है, कोई भी अगर समझदारी से जांच करेगा तो पता कर सकता है कि चूक कहां पर हुई है, कैसे फोन कॉल का इस्तेमाल हुआ है। और कोर्ट ने हल्के अंदाज में यह भी कहा कि अभी वेकेशन चल रही है इसलिए हम थोड़ा स्लो हैं इस मामले को लेकर, लेकिन 8 जुलाई को हम विस्तार से सुनवाई करेंगे। तो कोर्ट का जो अंदाज है, कोर्ट का जो रुख है वो बहुत साफ है और कोर्ट ने एनटीए को आखिरी चेतावनी दी है कि अगर कोई एक्शन लेना है तो वो ले ले, अन्यथा फिर कोर्ट इस मामले को अपनी तरफ से डील करेगा। इसमें अरविंद हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन भी लेगा तो री एग्जाम करवा देगा, लेकिन नीट के तमाम उन अधिकारियों का क्या जिनकी लापरवाही के चलते इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया? मुझे लगता है कि जो भी ये संस्थाएं हैं, जिन्होंने भी इस तरीके के, जो लोग गुनहगार है पेपर लीक कराने का वो तो है ही है, लेकिन अगर आप किसी काम को सही से ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे तो कसूर तो आपका भी है। खैर 8 जुलाई को दूध का दूध पानी का पानी होगा जब ये पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से सुनवाई होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। आगे बढ़ेंगे और नीट को लेकर राहुल गांधी ने भी अब सरकार पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी मौन धारण किए हुए हैं। योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपी सेंटर हैं। युवाओं की आवाज हम संसद में उठाएंगे। ये अब सियासत इस पूरे मसले पर शुरू हो गई है और राहुल गांधी पहले से ही हमलावर हैं और आज उन्होंने एक और बार फिर प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए हैं ये कहकर हमला बोला है। और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो है ये वहां एपी सेंटर है इस पूरे घपले का।
Z News.